हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगोकिया, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। जैसे ही अभी जनवरी मंथ शुरू हो गया है, न्यू ईयर शुरू हो गया है 2021 एंड जनवरी महीना जो है वह सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ के हिसाब से सेलिब्रेट होता है। तो आइए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ जानकारी देती हूँ कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है और उसके क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, उसका इंसिडेंस कितना है, कि भारत देश में सर्वाइकल कैंसर का भार कितना है, उसके क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, किन किन महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा होता है। और मैं बताने वाली हूँ कि यह जो वायरस है, सर्वाइकल कैंसर है, वो कौन से वायरस से होता है, कैसे उसका स्प्रेड होता है और उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि गर्भाशय का थैली क्या होता है, गर्भाशय का मुख क्या होता है। यह जो है यह गर्भाशय का थैली है जिसे हम यूट्रस कहते हैं। यह जो है गर्भाशय का मुख या तो गर्भाशय का गर्दन, हिंदी में उसे ग्रीवा भी कहा जाता है या तो गर्भाशय का मुख कहा जाता है। ये दोनों बाजू के फैलोपियन ट्यूब्स रहते हैं और ये दोनों बाजू के ओवरीज रहते हैं। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि गर्भाशय के मुख का कैंसर यानी कि ग्रीवा का कैंसर यानी कि सर्वाइकल कैंसर। अब मैं बताने वाली हूँ कि सर्वाइकल कैंसर का जो इंसिडेंस है वह कितना है। जैसे हम बात करें कि भारत देश में महिलाओं में देखने वाला यह फर्स्ट नंबर का कैंसर है, बहुत ही कॉमन कैंसर है। और भारत देश जो है पूरे विश्व में सर्वाइकल कैंसर के जो केसेस, न्यू केसेस जो डिटेक्ट होते हैं उसमें 25% भारत देश में न्यू केसेस देखने को मिलते हैं। जैसे जो लास्ट अभी स्टडी हुआ था उसमें बताया गया है कि एवरी ईयर यानी कि प्रति वर्ष 1.5 लाख न्यू केसेस सर्वाइकल कैंसर के डिटेक्ट होते हैं और इसमें से करीबन अप्रोक्सीमेटली 72,000 महिलाओं की मृत्यु सर्वाइकल कैंसर के कारण होती है। तो अगर मैं आपको और थोड़ा डिटेल में बताऊं तो प्रतिदिन लगभग 200 महिलाओं की मृत्यु सर्वाइकल कैंसर के कारण हो रही है और प्रति घंटे 8 स्त्रियों की मृत्यु सर्वाइकल कैंसर के कारण हो रही है और प्रत्येक 7 मिनट में एक महिला की मृत्यु सर्वाइकल कैंसर के कारण हो रही है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि यह सच में एक चिंता का विषय है और हमारे समाज में सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता लाना बहुत ही आवश्यक है ताकि महिलाओं का जो मृत्यु दर है सर्वाइकल कैंसर के कारण वो हम कम कर सकें। अब आपको लगता होगा कि सर्वाइकल कैंसर के बारे में मैम आपने बता दिया, लेकिन अगर आपको जानना है कि सर्वाइकल कैंसर हम कैसे रोक सकते हैं तो पहले मैं बताती हूँ कि सर्वाइकल कैंसर किसके कारण होता है। सर्वाइकल कैंसर जो है वह एक वायरस के कारण होता है और यह वायरस का नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी कि HPV। जैसे आप सबको पता है कि कोरोना वायरस का अभी पेंडेमिक जो चल रहा है, वैसे ही यह एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है और यह वायरस जो है उसके काफ़ी सारे स्ट्रेन हैं यानी काफ़ी सारे सब टाइप्स हैं। लेकिन मैं आपको बताने वाली हूँ कि जैसे यह वायरस के कुछ स्ट्रेन जो है वो कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और कुछ जो स्ट्रेन है वो नॉन कैंसरस है यानी कि हाई रिस्क स्ट्रेन फॉर कैंसर, जैसे कि स्ट्रेन नंबर 16 एंड 18 दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैंसर। और दूसरे जो स्ट्रेन है HPV स्ट्रेन 6 एंड 11 जिसे हम नॉन कैंसरस स्ट्रेन कहते हैं या तो लो रिस्क स्ट्रेन है। हाई रिस्क स्ट्रेन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आपको HPV वायरस 16-18 से इन्फेक्शन लगता है तो 70% ऑफ द केसेस में यह पेशेंट को कैंसर में कन्वर्ट करता है
और दूसरे जो स्ट्रेन है जिसे हम लो रिस्क स्ट्रेन कहते हैं, यानी कि नॉन कैंसरस स्ट्रेन जो है 6 and 11, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एनोजेनाइटल वार्ड्स मोर देन 90% ऑफ द केसेस में। HPV वायरस जो है उसका इन्फेक्शन कैसे फैलता है, यानी कि हाउ इट इज़ ट्रांसमिटेड, उसके जो रूट्स है, वन इज़ अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है यानी कि लैंगिक रूप से, और दूसरा जो है वह नॉन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है यानी कि गैर लैंगिक रूप से, यानी कि माँ से बच्चे को भी इन्फेक्शन हो सकता है, और संक्रामक पदार्थ जो रहते हैं फोमाइट्स वगैरह हैं उससे भी यह वायरस स्प्रेड हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि सर्वाइकल कैंसर का जोखिम किन किन महिलाओं को होता है, यानी कि किन महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है। जैसे कोई महिला है जिनका पीरियड्स जल्दी शुरू हुआ है, यानी कि 11 साल के पहले अगर पीरियड्स शुरू होता है, या तो अर्ली एज एट मैरिज यानी कि शादी अगर उनकी 18 साल के पहले हुई है, या तो फर्स्ट डिलीवरी जो है उनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी एंड फर्स्ट चाइल्ड बर्थ अगर कम उम्र में हुआ है, या तो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स है, या तो उनका जो पर्सनल हाइजीन जो है वो पुअर हाइजीन है, या तो पॉवर्टी है, कोई प्रीवियस इन्फेक्शन है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है वैसा, या तो HIV इन्फेक्शन है। इन केस जो महिला को हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग है, या तो लॉन्ग यूज़ ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, ऐसे महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है। और जो महिला है जिनका लेट मेनोपॉज होता है, यानी कि उनका जो पीरियड्स है वो कम उम्र में शुरू हुआ है और उनका जो मेनोपॉज है वो बहुत ही लेट आता है, तो ऐसे सब महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है। अब हम जानते हैं कि सर्वाइकल कैंसर के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। कैसे आपको पता चलेगा कि आपको एक चेकअप की ज़रूरत है या तो आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। मोस्ट कॉमन जो सिम्टम है सर्वाइकल कैंसर का वो यह है कि एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज, जिसे सादी भाषा में हम ल्यूकोरिया कहते हैं। ल्यूकोरिया यानी कि सफ़ेद पानी का स्त्राव होना। सफ़ेद पानी झरना वो नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको वह सफ़ेद पानी में से बदबू आ रही है, या तो वह सफ़ेद पानी का कलर चेंज हो रहा है, जैसे कि येलोइश कलर है, ग्रीनिश कलर है, या तो ब्लड स्टेन्ड है, उसमें अगर खून भी जाता है तो भी आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर यह जो डिस्चार्ज हो रहा है उसके साथ साथ आपको प्राइवेट पार्ट्स में अगर इचिंग वगैरह की समस्या है तो भी आपको एक गायनेक चेकअप करवाना ज़रूरी है। दूसरे जो सिम्टम्स हैं जैसे कि इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, जैसे आपका पीरियड का जो समय है वो ख़त्म हो गया है और बिटवीन द पीरियड्स, बिटवीन 2 पीरियड्स अगर आपको इन बिटवीन स्पॉटिंग होती है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तभी भी आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। या तो काफ़ी पेशेंट आते हैं कि इंटरकोर्स के बाद उनको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जिसे हम पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग कहते हैं। तो ऐसे पेशेंट को बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मोस्ट कॉमनली पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज हम लोग कंसिडर करते हैं कि सर्वाइकल कैंसर के चांसेस ऐसे पेशेंट में बहुत ही ज़्यादा होते हैं। दूसरे जो सिम्टम्स रहते हैं कि मेनोपॉज आने के बाद अगर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, या तो पेशाब में अगर खून जाता है, टॉयलेट में अगर खून जाता है, तब यह भी एक सर्वाइकल कैंसर के सिम्टम्स हो सकते हैं। काफ़ी महिलाएं कंप्लेन लेके आती हैं, कमर में दर्द हो रहा है, पैरों में सूजन हो रही है, थकान लग रही है, तो यह एक चिन्ह है कि आपको कोई भी वायरल इन्फेक्शन जैसे कि HPV, जैसे मैंने बताया कि सर्वाइकल कैंसर के लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, उसी से यह कैंसर स्प्रेड होता है। तो अगर आपको ऐसा बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन है तो उसके कारण भी ऐसे सब सिम्टम्स आ सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि सर्वाइकल कैंसर के साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं बताने वाली हूँ कि सर्वाइकल कैंसर का निदान कैसे किया जाता है, उसके जो स्क्रीनिंग मेथड्स है जिसे पैप टेस्ट कहा जाता है, उसके बारे में डिटेल्स में विस्तारित रूप से नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। और अंत में मैं यह मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर जैसे मैंने बताया उसमें से कोई भी सिम्टम्स आपको अगर आते हैं, या तो आप हाई रिस्क ग्रुप में अगर आते हो,
तो जल्द ही आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट को संपर्क करना है और आपका एक गायनेक चेकअप करवाना ज़रूरी है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू शेयर दिस वीडियो। अपने जो फ्रेंड्स हैं जिनको इसके बारे में जानकारी लेनी है उनको आप यह वीडियो शेयर कर सकते हैं, और इस टॉपिक के रिलेटेड आपके कोई भी क्वेरीज हैं तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू फ्रेंड्स।